एक पुराने शहर में जैद नाम का एक व्यापारी रहता था। जैद बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान था। उसका मानना था कि जो कुछ भी उसके पास है वो ऊपर वाले की अमानत है। वो हर रोज अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों में बांट देता था। लोग दूर दूर से उसके दरवाजे पर आकर कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जैद की पत्नी सारा को ये पसंद नहीं था। वो अक्सर कहती, जैद, तुम इतना खर्च करोगे तो एक दिन हम खुद सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपने भविष्य के लिए बचाना चाहिए। लेकिन जैद मुस्कुराकर कहता, सारा, देने वाले का हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर रहता है। खुदा ने मुझे दिया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। वक्त गुजरा और एक ऐसा दौर आया जब जैद का कारोबार ठप हो गया। कर्ज बढ़ गया और उसे अपनी दुकान और घर तक बेचना पड़ा। अब जैद और सारा एक छोटी सी झोपड़ी। सारा ने ताना मारा, देखा, वही हुआ जिसका डर था। आज हम भी उन्हीं लोगों की तरह हो गए जिन्हें तुम खैरात देते थे। जैद ने सब्र किया और मजदूरी शुरू कर दी। उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें से भी एक हिस्सा किसी भूखे को दे देता। एक दिन जैद जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा जाल में फंसा हुआ है और एक सांप उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जैद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सांप को हटाया और परिंदे को आजाद कर दिया। अचानक वो परिंदा एक रोशनी में बदल गया। वो कोई मामूली परिंदा नहीं, बल्कि एक फरिश्ता नुमा हस्ती थी। उसने कहा, जैद, तुम्हारी सखावत और मुश्किल वक्त में भी दूसरों की मदद करने की आदत ने हमें प्रभावित किया है। तुम्हें एक तोहफा मिलेगा। आज से तुम परिंदों और जानवरों की जुबान समझ सकोगे। लेकिन याद रखना, ये राज किसी को बताना मत, वरना तुम्हारी मौत हो सकती है। जैद घर लौटा। रास्ते में उसने दो चिड़ियों को बातें करते सुना। एक ने कहा, इस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा घड़ा दफन है जिसमें पुराने जमाने की अशरफियां, गोल्ड कॉइन्स हैं। जैद ने वहां खुदाई की और उसे वाकई खजाना मिल गया। उसने उस खजाने से फिर से अपना कारोबार खड़ा किया और पहले से भी बड़ा एक मेहमान खाना बनवाया जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था। सारा अब खुश थी, लेकिन वो ये राज जानना चाहती थी कि जैद को ये सब कैसे मिला। एक दिन जब जैद अपने पशुओं, एनिमल्स की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, सारा ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम अकेले में क्यों मुस्कुराते हो और तुम्हें खजाना कैसे मिला। जैद ने उसे समझाया कि ये राज बताने से उसकी जान जा सकती है, लेकिन सारा ने रोना धोना शुरू कर दिया। जैद ने सोचा, अब उसका वक्त आ गया है। उसने अपना सब कुछ गरीबों के नाम कर दिया और सारा से कहा, मैं तुम्हें राज बता दूंगा, लेकिन उसके बाद हम साथ नहीं रह पाएंगे। तभी जैद ने अपने पालतू कुत्ते और मुर्गे की बात सुनी। कुत्ता दुखी था कि उसका मालिक मरने वाला है, लेकिन मुर्गा बोला, हमारा मालिक बेवकूफ है। मैं 10 मुर्गियों को संभालता हूं और ये एक औरत की जिद नहीं संभाल सकता। उसे चाहिए कि वो अपनी पत्नी को सख्ती से समझाए कि हर राज बताने के लिए नहीं होता। जैद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारा को बुलाया और बड़े प्यार से मगर सख्ती से समझाया कि रिश्तों में भरोसा राज से ज्यादा बड़ा होता है। उसने उसे दिखाया कि कैसे उनका बनाया गया मेहमान खाना हजारों लोगों की दुआएं ले रहा है। सारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और फिर कभी वो राज नहीं पूछा।